यह कहानी 5000 साल भविष्य की भारत की है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। यह वह भारत है जहां हर इंसान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ घुल मिल गया है। पंचतत्व में भारत का हर कोना विज्ञान की प्राचीन संस्कृति का उजाला है, लेकिन इस भविष्य दुनिया पर अब एक अंधेरा की छाया मंडरा रही है। 5000 साल पुराना एक भयानक दानव, जिसे कालसर्प कहा जाता है, वो हर एक शक्ति को विनाश करने के लिए प्रकट हुआ है। उसकी शक्ति इतनी भयानक और विनाशकारी है कि उसने सबसे पहले पंचतत्व में से अग्नि को ही अपने वश में कर लिया है। अब पूरे भारत में तबाही का साया मंडरा रहा है। हमारी रक्षक तारा, जिसे पंचतत्व की शक्तियाँ है, वो धरती के हर कोने में जाती है जहाँ पंचतत्व को संतुलन को ठीक करने का काम करती है। लेकिन अब उसे सबसे बड़ी चुनौती कालसर्प को रोकना होता है। लेकिन तारा जानती है कि अकेले कालसर्प से लड़ना उसके लिए नामुमकिन है। फिर उसे पूरे भारत से अपने शक्तिशाली दोस्तों को बुलाना होगा, ताकि वे मिलकर इस प्राचीन राक्षस का सामना कर सके। पंचतत्व की रक्षा करने वाला हर हिस्से में एक महान योद्धा है, जिनके पास प्राचीन जादू और भविष्य की तकनीक का ज्ञान है। तारा सबसे पहले गंगा के तट पर जल की योद्धा वरुण को लेने आती है। उसके बाद तारा और वरुण भारत के हर कोने में जाते हैं और रेगिस्तान में अग्नि के योद्धा अग्निदेव को ढूंढते हैं, जो रेत और आग के मिलन से बने हैं। फिर वे बर्फीले पहाड़ों में वायु के योद्धा पवनदेव को बुलाते हैं, जिनमें हवा और बर्फ को नियंत्रण करने की अद्भुत शक्ति होती है। अंत में तारा धरती के योद्धा पृथ्वी देव से मिलती है, जो गहरे जंगल में रहते हैं। फिर वह सब मिलकर कालसर्प से लड़ने निकल पड़ते हैं। इधर कालसर्प ने पंचतत्व के सभी चीजों को कमजोर कर दिया है। भारत की भूमि में दरारें पड़ गई है, नदी सूखने लगी है और आकाश धूल में भर गया है। तारा और उनके साथी कालसर्प के साथ लड़ने लगती है। आखिरकार तारा ने पंचतत्व के सभी योद्धाओं की अद्भुत शक्ति के सहयोग से कालसर्प को खत्म कर देती है और भारत फिर से चमक उठता है और पूरी दुनिया को एक नया जीवन मिलता है। यह कहानी थी पंचतत्व की उस भारत की, जहां विज्ञान और जादू एक साथ चलते हैं